देखिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा ना कि हमारे बीच एक किस्म का कम्युनिकेशन, जो हमारा एक रिश्ता है वो जुड़ जाएगा हमारा अपने ऑडियंस के साथ, व्यूवर्स के साथ। तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी थॉट्स क्या है और आप लोगों के ओपिनियन का भी हमें पता चल जाएगा। कमेंट में ज़रूर इतना कुछ कह दे कि चलो ठीक है, मतलब देखिए वीडियो के बारे में कोई थोड़ा बहुत कमेंट कर ले, हम क्या कह रहे हैं और हमारी बात आपको कहाँ पे समझ नहीं आई। जैसे कि मैंने भी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड की जनाब वाला, उसके ऊपर पता नहीं कोई कमेंट आया एक स्पेशल दोस्त का, उसका नाम मैं लेना इधर पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हर बंदे की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ये जो गुजरा हुआ है हम वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। वॉच, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। तो मैं असल में ये वीडियो अपने भाइयों के लिए बना रहा हूँ और उनको मैं असल में अपने जो हमारे ऊपर जो गुजरान हुई है, जो हमारे ऊपर जो गुजरा हुआ है, हम वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और जो सख्तियों से हम निकल के आए और जो सख्तियाँ हमने गुजारी, हम कहते हैं कि हमारे जो आने वाली मतलब स्टूडेंट आ रहे हैं, जो हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं इधर, उनके साथ ये सख्त ज़्यादती ना हो और वो इस सख्त टाइम का शिकार ना हो और वो ये सख्ती ना देखे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान करे। वैसे भी 50-60 साल की ज़िंदगी है, वैसे भी तो गुजर जानी है। वही बात के सुबह हो गया, शाम हो गई, यूँ ज़िंदगी तमाम हो गई। तो ज़िंदगी तो वैसे भी गुजर जानी है। मेरे असल में कहने का ये मतलब था लास्ट वीडियो में कि यूके आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल यूके आओ। मैं कौन होता हूँ भाई आपको रोकने से कि आप मत आओ? बिल्कुल यूके आओ। यूके क्या, पूरे दुनिया में जहाँ पे मर्जी आप जाओ, हमारी तरफ से पूरे आप पूरी इजाज़त है, आप जाओ, आप जाओ। लेकिन आप अपनी एक सोच लेके आओ, अपनी एक मुस्तहकम मंसूबा लेके आओ, अपने एक मिशन पे आओ। और वो मिशन आपका होना चाहिए पढ़ाई, मिशन होना चाहिए काम काज, मिशन होना चाहिए अपने फैमिली को सेटल करना। लेकिन वो भी थोड़े महदूद टाइम में, एक छोटे से अरसे में, 2-4 साल 5 साल मैक्सिमम। मैं कहता हूँ कि 5 साल तक बंदा परदेश में रहे, 5 साल के बाद फिर इधर से निकल जाना चाहिए। हाँ हमें बहुत टाइम हो गया, वाकई हमें भी निकल जाना चाहिए था। लेकिन जो 5 साल का, मतलब मेरा जहन, अब ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं कहता हूँ कि जो बंदा 5 साल तक परदेश में रहे और थोड़ा बहुत उसके पास अर्निंग हुई हो और थोड़ा बहुत पैसा हो, तो उसके बाद उसको फिर निकल जाना चाहिए। या तो वो हो कि अगर फ़र्ज़ करो इधर बीवी बच्चे हैं तो वो उनकी वजह से नहीं निकल सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि बीवी बच्चों के साथ भी निकल सकता है। 5 साल का अरसा, ये ऐसा अरसा है कि इसमें बंदा कहीं भी ट्विस्ट हो सकता है। अब 5 साल के बाद आपका जब टाइम इधर गुजरता है तो फिर आपको निकलना, इधर से मूव होना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में बंदा फंस जाता है, बिजनेस के रूल्स रेगुलेशन में बंदा फंस जाता है, इधर के डॉक्टर्स वगैरह में, इधर स्कूल कॉलेज यूनी, इनके फ़ीस वगैरह, मतलब इस तरह के बहुत से मामलात हैं। सोशल वर्कर्स के मामलात हैं, बच्चों के साथ कभी कभी बंदा फंस जाता है। तो इस तरह बहुत से मामलात हैं कि उसमें इंसान जब फंस जाता है तो फिर इंसान इधर से नहीं निकल सकता। और हम यही कहते हैं कि भाई अगर आपने अपनी ज़िंदगी को आसान करना है, देखो टू बी एज अ मुस्लिम हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। अब अगर दीन के बारे में हमें फ़र्ज़ करो कोई हदीस का पता है और अब कोई दीनी ऐसा मसला हमें पता है कि फ़र्ज़ करो कोई बंदा गलत कर रहा है या वो उसको कोई किसी बात का इल्म नहीं, और वो इल्म हमें पता है और हमें उस हदीस का भी पता है, तो हमें वो बात उसको पहुंचानी चाहिए। ये हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है, एक ऐसा फ़र्ज़ जो दीन ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है कि जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। तो अल्लाह ताला ने 2-3 बंदे, मेरे ख्याल में 3 बंदे क़यामत के दिन इस तरह ज़ाहिर किए हैं कि ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे और इससे अच्छी खासी पूछताछ होगी। इनमें से एक वो बंदा है जिसको अल्लाह ने अच्छा खासा इल्म दिया होगा, लेकिन उसने अपना इल्म लोगों तक नहीं पहुंचाया होगा। तो अल्लाह पूछेगा, मतलब ये कि अब जो बात मुझे पता है, मतलब हम क्या मिड क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी है और जो हमारे साथ गुजरा हुआ है, तो हमने भी तो ये आगे लोगों को बताना है कि भाई अगर आप फ़र्ज़ करो इस चीज़ से बचना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हो तो आप ये करो, ये मत करो। तो ये लाइफ के स्टेप्स होते हैं।
असल में वो भाई मेरे बात को गलत समझा। वो कह रहे कि आप यूके आने से लोगों को मना कर रहे हो। देखो, मैं यूके आने से लोगों को मना नहीं कर रहा। असल में यूके में आजकल लल्लू पंजू, मैं ये वर्ड बहुत फख्र से इसलिए कहूँगा और सीना तान के इसलिए कहूँगा कि लल्लू पंजू तो बनौज़ुबिल्ला इंग्लिश कक तक नहीं बोल सकते। इंग्लिश मैं कहता हूँ एक लफ्ज़ तक नहीं बोल सकते। आप अभी उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, आप अभी उसको किसी और ऐसे इदारे में, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ले जाओ, या जॉब वगैरह फाइंड करने के लिए, या किसी गोरे के सामने खड़ा कर दो, तो इंग्लिश एक लफ्ज़ इंग्लिश तक नहीं बोल सकेंगे। और वो बने हुए हैं बड़े बड़े एजेंट। मैं खुद पर्सनली उनको जानता हूँ। मतलब है कि इंसान को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन तो बनौज़ुबिल्ला ऑब्वियसली आप इतना ही कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, उसको समझा सकते हो, आप बुरे काम से रोक सकते हो। तो हम उनके खिलाफ है जो वो लल्लू पंजू एजेंट बने हुए हैं। 5-5, 6-6 हज़ार पाउंड, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, लोगों से 10,000, 15,000, 20,000 पाउंड लेते हैं। और इधर उन्होंने छोटी छोटी कंपनियां खोली होती है सोशल वर्करों की तरह, कि हम सोशल वर्कर्स हैं, इधर हम केस वर्कर्स हैं, हम बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं, हम इधर बूढ़ों की लुक आफ्टर करते हैं। इस तरह छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन खोले होंगे। उनकी जो भी मतलब कंट्री के हिसाब से जो थोड़ी बहुत फीस होती है वो उन्होंने अदा की होगी, और उसके ज़रिए फिर पाकिस्तान से लोगों को लेके आते हैं। अगर फ़र्ज़ करो उस वीज़े की रिक्वायरमेंट है 200, 300, 400, 500 पाउंड, जितनी भी है, अब हमें नहीं पता। अब यही पैसे ये लोग ट्रिपल नहीं बल्कि 10 टाइम्स ज़्यादा लेके पाकिस्तान से लोगों को इधर लेके आते हैं। और पाकिस्तान इंडिया में लोगों को ये कहते हैं कि इधर आपकी जॉब भी गारंटीड है। जो इधर के नेशनल है, जो इधर रह रहे हैं लोग, उनके पास जॉबें नहीं है। वो लोग होमलेस है, वो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है कि खाना वो कहाँ से खाए, कहाँ से पिए, कहाँ से कपड़ा शपड़ा, अपना जूता वगैरह, अपने घर घर माहौल का सिस्टम उनके पास बन नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उधर उधर पाकिस्तान इंडिया से लोगों को लेके आ रहे हो, उनको इधर क्यों ऐसे झूठे वादे दे रहे हो? उनको इधर कहाँ संभालोगे? अगर आप फ़र्ज़ करो किसी बंदे को लेके आ रहे हो अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपने सेटअप किया हुआ है, तो फिर आपको उस मतलब एज अ मुसलमान, तो फिर आपको उस ज़ुबान के ऊपर रहना चाहिए ना। और ज़्यादातर ये हमारे मुसलमान ही ये कर रहे हैं। मतलब है कि अभी किसी गोरे की कंपनी होगी, अगर फ़र्ज़ करो वो किसी को वीज़ा इशू करेगा, तो ऑब्वियसली वो तो उसको जॉब जॉब भी फराहम करेगा, जॉब भी देगा। तो ये ज़्यादातर हमारे एशियन ही कर रहे हैं, और कुछ पैसों के लिए। अब एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो 2, 3, 4, 5 बंदे ही लेके आ सकता है। चलो मैं 5 को 10 में ले जाता हूँ, 10 लेके आएगा। चलो 10 नहीं यार, 20 बंदे लेके आ जाएगा एक साल में। अब एक एक बंदे से अगर फ़र्ज़ करो 5,000 पाउंड ले ले, 5 नहीं, चलो मैं ये कहता हूँ 10 ले ले, 10 भी नहीं, चलो 20 ले ले, चलो 20 को 20 से ज़रब दे दो, चलो मिलियन पाउंड बना लिया। मिलियन तो बहुत दूर की बात, मिलियन 10 लाख पाउंड होते हैं। तो ये मतलब है कि अगर इस तरह मैं ज़रब देता जाऊँ, तो फिर भी मिलियनर नहीं हुआ, फिर भी वो अमीर बंदा नहीं हुआ। 50-60 साल की ज़िंदगी भी तबाह कर दी, और इस 50-60 साल की ज़िंदगी की वजह से ये जो टेम्प्रेरी लाइफ है, इसकी वजह से अपनी परमानेंट लाइफ भी तबाह कर दी। अब मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ जो उधर से आना चाहते हैं, मैं असल में इनके खिलाफ हूँ, इन एजेंटों के खिलाफ हूँ कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया में लोगों को झूठ कहे, झूठे वादे दे, और इधर ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि आओ भाई, ये पुर्तगाल आओ, जर्मनी आओ, स्पेन आओ, इंग्लैंड आओ, अमेरिका, ये वो आगे पीछे। तो बनौज़ुबिल्ला ये ज्यादती है, ये लोगों के साथ ज्यादती है। पुराने ज़माने में तो 10 से 15 साल पहले इधर हालात ऐसे थे कि लोग नखरे करते थे कि मैंने ये करना है, ये नहीं करना। और आजकल तो ऐसा है कि लोग एक दूसरे के तरले करते हैं कि भाई मुझे फ्री रखो काम पे, कम से कम मुझे एक्सपीरियंस के लिए कुछ ना कुछ तो दो, कुछ ना कुछ मुझे कुछ भी मिल जाए, ताकि फैमिली मेरे पीछे बात ना कर सके कि मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं यूके गया हूँ और उधर मैं कुछ कर नहीं रहा। तो बनऊज़ुबिल्लाह खुदारा, ये झूठे वादे, ये झूठी वीडियोस, ये झूठे मक्कारी, इन चीज़ों से, ये एजेंटों को मैं कह रहा हूँ कि इनसे बाज आओ। आप लोग खुद अल्लाह और उसके रसूल से डरो और ख़ुद अपने अपने कामों पे लग जाओ। ये काम छोड़ दो, ये गलत काम है कि लोगों को आप झूठे, ये भी देखो अल्लाह ताला आपसे इस बात का भी पूछेगा कि आप लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। ये भी अमानत में ख़यानत है। एक मशवरा है,
अगर एक मशवरा कोई बंदा गलत देता है किसी को तो ये भी गलत है, ये भी अमानत में ख़यानत है। आप पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखते हो, उनको अपना पैगम्बर रसूल मानते हो, और उसके बाद भी फिर आप उसी अपने उम्मती अपने मुसलमान भाई के साथ धोखा करते हो, तो मतलब है कि मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए हमारे ऐसे लोगों को, हमारे ऐसे मुसलमानों को कि जो कि झूठे वादे करते हैं और झूठ बोलते हैं और लोगों को झूठे दावे दे के लोग यूरोप लेके आते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मैं असल में कहने का ये मतलब था कि वो लोग आए जो एज ए प्रोफेशनल आना चाहते हो, और वो लोग भी आए जो कि फ़र्ज़ करो मजदूरी के लिए आना चाहते हो, लेकिन चलो वो खुद आए। इन एजेंटों के बलबूते मत आओ, और इधर आओ कम से कम अगर आपने पैसे कम लगाए हुए होंगे तो आपको बाद में पछतावा तो नहीं होगा। 1.5, 2, 3 लाख रुपए अगर खुद बना लगवा के आ जाओ, और अगर जॉब वॉब ना मिले भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चले जाओ।